बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए उससे देखते हैं क्या रात का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं कल का रिव्यू। तो कल दोस्तों बड़ा क्लियरली आप लोगों को बताया था कि नाइकी टाइप का पैटर्न बन सकता है और आज बाजार ने एग्जैक्ट वही चार्ट बनाया। निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी पहले डिप की उम्मीद थी, पहले डिप आया और उसके बाद फिर बाजार ऊपर की तरफ गया। उसका लॉजिक भी बताया था कि ऐसा क्यों होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ जिसने कल का नाइकी के चार्ट को देखा था और आज लाइव मार्केट में वो बनता हुआ देखा तो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का और आपके आशीर्वाद का। तो चलिए आज का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स गए हैं क्लियरली महा बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज गए हैं महा बुलिश। ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी सुबह तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। अब नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इन दोनों को एडजस्ट करके इस कॉलम में लिखी हुई है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स की 5000 लॉट की आज भी बाइंग आई है। 1,32,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 6300 लॉट की बाइंग आई है। डीआईएस की 29,000 लॉट लॉन्ग है। 6000 लॉट आज भी बेच करके गए हैं एफआईज। 1,71,000 लॉट शॉर्ट है। 5300 लॉट की सेलिंग आई है। प्रोज की 9800 लॉट लॉन्ग है। रिटेलर्स आज कॉल बेचते हुए दिखाई दिए। 2,04,000 लॉट उन्होंने बेचे। 1,23,000 लॉट नेट सेल है उनका। 1500 लॉट डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 52,000 लॉट बाय करके गए एफआईज। नेट बेसिस पे 26,000 लॉट अभी भी सेल में है। प्रोज 1,53,000 लॉट कॉल बाय करके आज प्लस में आ गए हैं। नेट कॉल बाय उनका आ गया 1,47,000 लॉट्स। रिटेलर्स फाइनली कुछ पुट उनको बाय करना अच्छा लगा। 68,000 लॉट उन्होंने पुट बाय करी। नेट सेल उनका अभी भी 4,41,000 लॉट का है। 5,500 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने। 24,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 39,000 लॉट पुट बेची एफआईज ने। 2,03,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 35,000 लॉट पुट बेची है प्रोज ने। 2,14,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से फिर से अच्छी खबर आती हुई लगातार दूसरा दिन 55,000 लॉट की बाइंग हुई है। 13,64,000 लॉट नेट लॉन्ग है। रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्लियरली बियरिश जाते हुए 5,800 लॉट की सेलिंग करी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,46,000 लॉट की सेलिंग करी है। स्टॉक कॉल्स में 61,000 लॉट बाय करी है उन्होंने। स्टॉक पुट्स पूरी तरीके से बियरिश जाते हुए आज के इंक्रीमेंटल डेटा में रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। आज का कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो डीआईएस का 6,100 करोड़ का बाय है। एफआईज का 4,600 करोड़ का सेल है, यानी रिटेलर्स का 61 - 46 यानी लगभग 1,500 करोड़ का कैश मार्केट का सेल है रिटेलर का। और उस पैसे को उन्होंने यूज़ किया बियरिश पोजीशन बनाने में स्टॉक्स में। चलिए अब आते हैं कहाँ। तो आज एक अच्छी क्लोजिंग हुई निफ्टी की 24,821। एक बड़ी रेजिस्टेंस थी, पहली तो 700 की थी, दूसरी थी 800 की। आज सबसे बढ़िया बात क्या हुई, जो सेटअप हमने डिस्कस किया था ना कि नीचे जब बाजार जाएगा तो सपोर्ट से अगर बाउंस आए वहाँ पे बाय करें तो बहुत बढ़िया है। आज का लो पता है कितना है निफ्टी का? 24,598 यानी लगभग 24,600। 24,600 हमारी सपोर्ट थी, क्लियरली आइडेंटिफाइड थी कि वहाँ से बाउंस आएगा तो बाय करना है। अगर 500 तक चले गए तो 500 से बाउंस आएगा तो वहाँ बाय करना है। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए। जिसने भी उस कैंडल को यूज़ किया जो बिल्कुल बॉटम पे 15 मिनट की कैंडल बनी, या अपना टाइम फ्रेम आपने अपने हिसाब से किया, सेफ ट्रेडर्स के लिए 30 मिनट बोला था और उनके लिए 50, तो क्लियरली वहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। सो ये अगर आप सेटअप यूज़ करो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वहाँ से अपमूव देखो आपने कितना बड़ा कैच किया। चलिए आते हैं, अब एक्सपायरी है परसों। अब 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड बिल्कुल क्लियर कट है, मॉडरेट क्वांटिटी, ठीक है। 700 से कोई बाउंस आता है, अगर 700 तक गलती से खुल जाते हैं या चले जाते हैं, बुलिश कैंडल मिलती है 15 मिनट की, स्मॉल क्वांटिटी, तेजी का ट्रेड। 900 के ऊपर आ जाएंगे फुल क्वांटिटी। दोनों सूरत में मेरा टारगेट रहेगा 25,000 का। हालांकि गेम आज जिस तरीके से बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी हुई थी, कल क्या उस तरह की रहेगी अभी कहना मुश्किल है। लेवल बाय लेवल जाना ज़्यादा बेटर है, अभी कहना मुश्किल है। अभी पूरा डेटा भी देख लेते हैं। बहुत सारी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिख रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि लोग निकलते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट राइटर्स थोड़ा सा हल्के हो रहे हैं, लेकिन राइटर्स पुट साइड से भी हल्के हुए हैं
पुट साइड से ये राइटर नहीं, ये वो लोग ज़्यादा हल्के हुए हैं जो पुट बाय करके बैठे थे, नीचे लेके गए बाजार, पुट में प्रॉफिट बुक किया और चुपचाप निकल करके आ गए। ये गेम इस तरीके से खेली है इन्होंने। शॉर्ट का ट्रेड 24,800 के नीचे कम क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेना है। वो प्लान भी बिल्कुल क्लियर है। कई लोग आधी बात फॉलो करते हैं, बाकी का पार्ट बी तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर डेटा के हिसाब से नहीं गया। डेटा के हिसाब से नहीं गया तो क्या हो गया, प्लान बी भी तो रेडी है ना भाई, उसको फॉलो करो। आधी बात सुन करके आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको पूरा सेटअप समझना पड़ेगा क्यों है और किस लिए है। तो पूरा सेटअप क्या कहता है भाई, कुछ भी हो जाए कल, क्वांटिटी शॉर्ट के ट्रेड में हमारी कम ही रहेगी, लो क्वांटिटी में शॉर्ट साइड। रीज़न है सिंपल, डेटा बुलिश है, डेटा के अगेंस्ट बाजार जाएगा तब भी पुल बैक के चांसेस बार बार रहेंगे, इसलिए ट्राई करना भी है तो कम क्वांटिटी में ही हम ट्राई करें। सो 24,700 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड। 600 अब एक बन गया है पत्थर की लकीर, एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी। इसको इतनी आसानी से बाजार अब टूटने नहीं देगा, जो आज हुआ वो इतनी ईजीली नहीं टूटना चाहिए, अनलेस की गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो नोबडी कैन हेल्प इट। बट नॉर्मल मार्केट कंडीशंस रहती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में बोला जाता है ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी सारी चीज़ें सामान्य रहती हैं तो 24,600 होल्ड करना चाहिए इस एक्सपायरी तक। ठीक है जी, बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, अप टू 80% तक की प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की। हमेशा 100% प्रोबेबिलिटी में किसी ट्रेडर को काम नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरी पॉसिबिलिटी को भी ड्यू वेटेज और रिस्पेक्ट दे के चलना चाहिए। जो 100% ट्रेडर सोच लेते ना यार ये तो 100% ही ऐसा होगा, वही ट्रेडर जो है ना 100 ट्रेड में कमा के 101वें ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल दे देता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस जोन में जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, हाथ जोड़ के मार्केट को राम राम करके प्यार मोहब्बत से तरीके से ट्रेड करना है। तो इसलिए अगर बाजार 24,800 के नीचे बियरिश कैंडल देता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो कम बहुत हल्की क्वांटिटी 1-2 लॉट ले लो, उससे ज़्यादा नहीं, छोटी टोकन क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। 700 के नीचे सेम सेटअप, 600 के नीचे सेम सेटअप, किसी भी हालत में फुल क्वांटिटी में हमें नहीं आना है। 600-700 दोनों लेवल से बाउंस मिलता है, डेफिनेटली बाय करना है। 2 दिन के पोजिशनल व्यू में भी 600 से कोई बाउंस आता है तो कल के लिए भी एडवांस में बता रहा हूँ और परसों के लिए भी, कि वहाँ से बाउंस पे अच्छी बाइंग अट्रैक्ट होगी, क्योंकि अभी ये जो अभी जो लो बना है, इस जो अभी फॉल आया है पूरा, उस फॉल को कहीं से अगर एक मीनिंगफुल पहली सपोर्ट दिखाई दी है वो 600 के लेवल से दिखाई दी है, तो इस लेवल को जो टेक्निकल कम्युनिटी है वो बहुत रिस्पेक्ट देगी, यानी और वहाँ से बाइंग आएगी, और जब भी वहाँ से बाइंग आएगी, पुल बैक आएगा तो एक शार्प पुल बैक होगा। तो इस लेवल को ध्यान रख करके मतलब पकड़ के चलना है 24,600, ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। अब देखनी ज़रूरी है, क्योंकि अब थोड़ा सा ना कई लोग आगे की ऑप्शन चेन के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। हम अगले मंथ की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, 28 अगस्त। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है भाई देख के चलें, कुछ पता नहीं लगता इन लोग का, ये खिलाड़ी लोग होते हैं। 56,222 देखिए, यहाँ तो कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं मुझे, तो कल बैंक निफ्टी में बढ़िया खेला होवे, पॉसिबल है। 56,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड, मॉडरेट क्वांटिटी। 56,000 पे कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, अगर बाई चांस नीचे खुलते हैं वहाँ से कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो कम क्वांटिटी, ठीक है जी। और फुल क्वांटिटी में आप आ सकते हो 56,500 पे, बढ़िया वहाँ पे फिर हमारे को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत दिन हो गए यार जैन साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो 1000-1500 पॉइंट हमने मूव देखा नहीं यार ऊपर का बैंक निफ्टी में। हो जाए कल तो एक रिक्वेस्ट लगाइए, देखते हैं जैन साहब क्या करते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइड पे 56,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कम क्वांटिटी, टोकन क्वांटिटी। 56,000 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कम क्वांटिटी। अगर 56,000 के नीचे निकलते तो 55,800 सपोर्ट है, 55,500 उसके नीचे फिर अगला लेवल है। इन सारे लेवल से कोई बाउंस आता है तो कम क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। चलते हैं कहाँ पे आगे, चलते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी ने भी थोड़ा पुल बैक मारने की कोशिश करी है कि नहीं,
पर यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ भाई, गेम ये तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो यहाँ पे पुल बैक क्या कल आ सकता है? पॉसिबिलिटी इज़ येस, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आप लोग भी वंडर कर रहे हो कि भाई आज क्यों मूव नहीं आया ज़्यादा इतना। और देखिए आप इनके कॉल्स के प्राइसेस भी इतने ज़्यादा हमें नहीं बढ़ते हुए दिखे। उसका कारण ये कि DXY यानी डॉलर इंडेक्स में हो रहा है गेम ख़राब। डॉलर इंडेक्स ने गिरते हुए ट्रेंड को, वो ट्रेंड लाइन जो थी ना वो ब्रेक हो गई आज वो ऊपर की तरफ का क्रॉसओवर आ गया है। तो ये अनलेस कि यहाँ से लेकर के वापस आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो अगर आज अगर कहीं गलती से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रिजेक्शन ले गया, वो जो अपमूव दिखाया है उसने, तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं रिजेक्शन ले गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर बैंक निफ्टी, फिर वो डीकपलिंग वाली थोड़ी मार्केट दिखेगी। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी नहीं चल रही, निफ्टी चल रही है अगर ऊपर का भी मूव आ रहा है तो। नहीं तो ये भी हो सकता है ये दोनों फिर से दोबारा आप लौट चलने वाली स्टोरी ना बना दें, ठीक है ना, निफ्टी को भी ड्रैग कर दिया अपने साथ में, तो वो पॉसिबिलिटी भी है। और मैंने एक चीज़ और आप लोग को बता दूं, बैंक ऑफ जापान का रेट कट आने वाला है, US फेड की भी कमेंट्री आने वाली है। बैंक ऑफ जापान का परसों सुबह है और US फेड का भी जो रेट कट का है वो कल रात को है। यानी ये दोनों चीज़ें होंगी कल की मार्केट क्लोज होने के बाद। ये पॉइंट लिख लो दोस्तों, बड़े क्रूशियल पॉइंट होते हैं, लाइव मार्केट में भूल जाओगे आप, कोई याद नहीं रहता, वहाँ पे एड्रेनल रश ऐसा चल रहा होता है, कोई बात याद नहीं रहती। और कहीं गलती से कोई पोजीशन कैरी हो गई, फिर बाद में याद आ रहा है यार आज तो US फेड की मीटिंग थी, मुझे तो कोई पोजीशन नहीं कैरी करनी थी, या ये करना था ये नहीं करना था। तो पहले से ही ध्यान रख लो, US फेड की मीटिंग का आउटकम कल रात को है। परसों सुबह जापान का, बैंक ऑफ जापान का रेट कट का या जो भी है उसका वो है डिसीज़न है। तो ये दो जगह से न्यूज़ आ रही होगी। और परसों सीधा हमारी मंथली एक्सपायरी है, मतलब लैंडिंग होगी सीधा ऐसी जगह पे जहाँ आर या पार की लड़ाई बिल्कुल एकदम। तो बहुत ही खतरनाक सेटअप है सेफ ट्रेडर के लिए। तो भाई एक ही सलाह कि कुछ ना लेके जाना कल, क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा भाई, कल रात को आगे आके बताने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आता हूँ आपके पास रात को 3:30 बजे हो चुकी होती मार्केट बंद। फ्री टेलीग्राम पे ज़रूर एक बार रिमाइंडर दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इन चीज़ का ध्यान रखना कि कल कोई भी पोजीशन कैरी हो तो इस बात को ध्यान में रख करके हो कि दो बड़ी इवेंट्स हैं और इनसे फ़र्क क्या पड़ता है भाई, सीधी सी बात है, रेट कट होता है, चाहे वो बैंक ऑफ जापान करे चाहे वो US फेड करे, आप सीधा लिक्विडिटी और आ जाती है मार्केट में। क्योंकि ट्रेजरी के जो वो होते हैं बॉन्ड्स, उनके रेट नीचे हो जाते हैं, लोग उनको बेच करके इक्विटीज़ की तरफ शिफ्ट करने की फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यील्ड कम हो जाती है अगर रेट कट होता है। तो ये सिंपल सी इसके पीछे लॉजिक है। तो रेट कट की मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि पॉवेल भाई साहब को बहुत धमकाया गया ऑलरेडी ट्रम्प साहब के द्वारा कि ये रिज़ाइन करने वाला है, ये आज रिज़ाइन कर देगा, ये अगले आधे घंटे में रिज़ाइन कर देगा, ये 9 मिनट 42 सेकंड और 53 माइक्रोसेकंड बाद रिज़ाइन कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं। तो वो कहता है यार मुझे ही नहीं पता ये मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, ये हो क्या रहा है। तो बहुत सारी गेम चली है इसके बारे में, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं इसे। तो वो खेला उन्होंने उनके साथ। अब देखते हैं भाई, पॉवेल साहब अड़े रहते हैं अपनी बात पे या थोड़ा बहुत कुछ रेट कट करते हैं। अगर एक बार उन्होंने थोड़ा सा रेट कट कर दिया और थोड़ी सी एकोमोडेटिव स्टैंड दे दिया उन्होंने कि हाँ आने वाली और मीटिंग्स में और रेट कट करेंगे, तो फिर बाज़ार एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ फट जाएगा। और पर्टिकुलरली फिर लीड भी वहाँ पे बैंक निफ्टी ही करेगा। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन नोबडी नोज़ कि क्या होने वाला है भाई। हो सकता है 1200-1400 पॉइंट कल ना बढ़े, परसों बढ़ जाए बाज़ार, बढ़े या घटे जो भी होना है। सो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगर लॉस की पोजीशन है ना दोस्तों, एज अ ट्रेडर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर लॉस की कोई पोजीशन है ना, उसको कैरी नहीं करना चाहिए इवेंट से पहले। अगर आप लॉस की पोजीशन में बैठे हो, अक्सर ऐसा देखा है कि यार अगर कोई पोजीशन आपने ली और वो लॉस में चली गई और अच्छा खासा लॉस आ रहा है, आप सोच रहे हो यार कि इवेंट से तो चलो शायद कुछ हो जाए, वो जनरली होता नहीं है। बेटर ये है कि अगर आप कोई भी पोजीशन कल बनाओ इंट्राडे में तो उसको हेज करके बनाओ, वो ज़्यादा बेटर एक सिनेरियो रहेगा, ताकि अगर वो लॉस की पोजीशन में भी कन्वर्ट होती है गॉड फॉरबिड, तो आपके पास एक हेज खड़ा हुआ है। अब हेजिंग के लिए मैं समझाने लूँगा तो बहुत लंबी खिंच जाएगी यार दोस्तों बात। तो मिड कैप निफ्टी, मतलब बेसिकली हेजिंग में क्या है यार, शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपको बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, 56,200 की कॉल बाय कर ली, 56,500 की कॉल बेच दी, तो आपके पास कुछ तो प्रीमियम होगा खाने का। अगर गॉड फॉरबिड उल्टा चला गया बाजार, ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो तो, इस तरीके से बता रहा हूँ।
13,000 के ऊपर वापस आ गया है मिड कैप निफ्टी, तो 13,000 के ऊपर तो तेज़ी है और नीचे मंदी है। जब तक लेकिन 13,500 के ऊपर नहीं आएगा तब तक गेम बनेगा नहीं। चलिए अब कंक्लूड करेंगे, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ते हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट दोस्तों, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जिसमें इंट्राडे ट्रेड्स भी मिलते हैं और BTST STBT ट्रेड्स भी मिलते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स भी मिलते हैं और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के जो है वो ट्रेड्स भी दिए जाते हैं, स्टॉक्स के बारे में भी और डेरिवेटिव्स, ये स्टॉक डेरिवेटिव भी, स्टॉक कैश भी और इंडेक्स डेरिवेटिव्स भी, जो सारी चीज़ें फ्यूचर ऑप्शन सब चीज़ों में मिलती है आपको। और लाइव मार्केट एनालिसिस भी मिलता है, प्लस साथ में लाइव मार्केट में चार्ट्स भी लर्निंग के पर्पज़ से शेयर किए जाते हैं और डेटा कैसे जा रहा है, बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, वो भी बताया जाता है। जैसे आज एडवांस में ही बता दिया था 3:03-4 पे ही कि आज का डेटा मोस्ट लाइकली बुलिश जा रहा है, तो ये चीज़ हमने एडवांस में शेयर कर दी थी। और अकॉर्डिंगली आप अपना BTST STBT एडजस्ट कर सकते हो। पेड सर्विसेज की डिटेल के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे, और हमारा फ्री चैनल का भी, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहीं पे दिया हुआ है, उसको भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी सेलिंग क्यों है भाई, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये नंबर लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? तो ये डेटा इंडेक्स कॉल वाला नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल को देख लेते हैं तो भाई इंडेक्स कॉल से थोड़ी सी दिल को तसल्ली आ रही है क्योंकि रिटेलर सेल कर गए हैं। अब लेकिन पॉइंट क्या है कि इंडेक्स कॉल में बाइंग नहीं दिख रही है, इन्होंने सिर्फ अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, बाय में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं आ रही है। तो ये डेटा बुलिश तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश मैं इसको देख करके नहीं हूँ, हल्का सा बुलिश हूँ। ठीक है जी। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते हैं तो इंडेक्स पुट का डेटा थोड़ा सा अच्छा है कि रिटेलर थोड़ी पुट बाय करके गए हैं फाइनली, और ये दोनों थोड़ी पुट सेल करके गए हैं, FIs भी प्रोज भी, यानी कल थोड़ी सी डाउन साइड कैप रख रहेंगे ये एटलीस्ट पहले 1 घंटे के अंदर। पहले 1 घंटे में ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए बाज़ार, अगर कोई फॉल आता है तो वो कंटेन्ड रहेगा सपोर्ट पे, आपको सपोर्ट वाकई में मिलने की उम्मीद है। प्लस कुछ अच्छे स्टॉक के अंदर मॉर्निंग से ही आपको तेज़ी अच्छी दिखेगी और पर्टिकुलरली कोई सेक्टर भी फ्लरिश करता हुआ दिखना चाहिए क्योंकि अच्छी डिसेंट क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा तो बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। तो अच्छे डेटा के अंदर आप क्या कर सकते हैं, गैप अप की उम्मीद कर सकते हैं, फ्लैट खुलता है तो ऊपर का ट्रेड भी बढ़िया फिर मिल सकता है। बाज़ार हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले स्टार्टिंग में, लेकिन जाना ऊपर की तरफ ही हाई प्रोबेबिलिटी बनती है अगर फ्लैट खुलता है इन पर्टिकुलरली, या थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस खुलता है तो। सो लेवल्स को ध्यान में रख करके तेज़ी का ट्रेड जो है उसको कंसिडर करेंगे डेफिनेटली, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन प्लान बी को भी अभी हम बिल्कुल ओवरली जिसे कहते हैं डिस्काउंट करके नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी भी डेटा के अंदर कुछ थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जो है वो बियरिश वाले हैं। तो तेज़ी ज़रूर इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बनानी शुरू कर दी है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जिस दिन ये नंबर घटना शुरू होगा और एक दिन में ही 35-40 हज़ार इंडेक्स फ्यूचर आपको गायब होते हुए दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं हुए तो परसों की एक्सपायरी के दिन तो पक्का उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ इनके इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट जो है वो कट होने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये आराम से वहाँ पे रोल ओवर नहीं किया तो वो उसको लेट देम एक्सपायर, वो वाली सिचुएशन भी पॉसिबल है। तो दोस्तों ये व्यू बनता हुआ निकल करके आ रहा है। कल का चार्ट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मुझे लगता है फिर भी मैं अगर कोशिश करूँ तो बाज़ार थोड़ा सा इनिशियली साइडवेज रख करके फिर ऊपर की तरफ लेकर के जाएं और फिर उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज टाइप मूवमेंट रख के लास्ट में हो सकता है हल्का फुल्का डिप दे करके क्लोज करें। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे लगता है कि हो सकती है। हो सकता है फॉल थोड़ा ज़्यादा भी हो या हो सकता है यहीं पे रुक जाए, वो देखना पड़ेगा सेकेंड हाफ में किस तरीके से गेम चल रहा है। बट लेवल्स को ध्यान में रख करके अगर अपन ट्रेड करेंगे तो बढ़िया जाना चाहिए। बाकी लाइव मार्केट में मैं फ्री टेलीग्राम पे ज़रूर सपोर्ट के लिए आप लोगों के साथ कल खड़ा हूँगा। तो मिलते हैं वहाँ पे। जिन्होंने नहीं किया अभी तक टेलीग्राम हमारा फ्री वाला ज्वाइन, अभी कर लो यार, इट इज़ फ्री। तो चलिए, और साथ में उसमें एक पेमेंट कंडीशन है दोस्तों कि अगर आप उससे थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट होता है तो बदले में आपको हमें आशीर्वाद देना है, हमारी पूरी टीम को, और हमें प्यार भी देना है। बस ये छोटी सी पेमेंट करनी है, वो कर दो एंड वी आर ऑल हैप्पी। ठीक है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो चलो कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है।